हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रभात पब्लिकेशन जो कि आईएएस रंजीत कुमार सर के देख रेख में यहाँ पे ये छपा हुआ बुक है सामान्य अध्ययन का। उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर को अगर आप लोग को ये सीरीज अगर अच्छा लगे तो इसके बाद मैं और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपने नॉलेज को यहाँ पे इंक्रीज़ करिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे पहले कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद फिर आगे की बात की जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इनका बुक है। आप लोग को अगर ये बुक मंगाना हो तो आसानी से ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह उपलब्ध है, आप लोग इसको मंगा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग आ जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। आप लोग इसको अंत तक देखते रहिए। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और आप लोग को यहाँ पे इससे देखने में आसानी होगा। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। याद रखिएगा, जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होंगे उनको पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होगी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, अगला प्रकाश की गति क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एटम में अगर न्यूट्रॉन की खोज की बात किया जाए तो चैडविक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस की प्रकृति क्या होती है? उत्तल लेंस की अगर बात किया जाए तो उसकी फोकस की प्रकृति हमेशा धनात्मक होती है, प्लस होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर है पूरक वर्ण का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ पे पूरक वर्ण का अगर बात किया जाए, यानी पूरक कलर का बात किया जाए, तो वो होता है आपका प्राथमिक रंग के मिलाने से, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे स्केटिंग करने पर बर्फ़ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्केटिंग करने पर बर्फ़ का जो गलनांक पर क्या प्रभाव करता है? तो उनका गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, घटने के बजाय क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है रेलवे पटरी के बीच में पत्थर क्यों दिया जाता है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है, इधर में आप लोग देख सकते हैं, दबाव को कम करने के लिए, पानी निकालने के लिए, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला यहाँ पर है हवाई जहाज रनवे की ओर क्यों दौड़ता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गति बढ़ाने के लिए, दूसरा है अपने पंखों को नियंत्रित करने के लिए, सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे टेलीविज़न के सामने पेंसिल को घुमाया जाता है तो अनेक पेंसिल की छाया पड़ती नज़र आती है, क्यों? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, फोटोवोल्टिक प्रभाव के कारण ये इस तरह का आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो ट्यूबलाइट में ज़्यादा प्रकाश क्यों होता है? तो ट्यूबलाइट में ज़्यादा प्रकाश होता है तो इसका होगा आपका पारा का वाष्पीय प्रभाव होने के कारण। पारा जो धातु उसमें डाला हुआ रहता है उसका जो वाष्पीय प्रभाव होता है चारों तरफ फैला रहता है। अगला यहाँ पर है यांत्रिक मशीन के प्रयोग से कृषि में क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन घटता है, बेरोजगारी बढ़ती है, और चौथा है संसाधन के कुशलतम प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जब यांत्रिक मशीन का प्रयोग होगा तो उत्पादन नहीं घटेगा, बाकी सारा चीज़ होगा, उत्पादन बढ़ेगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगा। ठीक है, साथ में संसाधनों का कुशलतम प्रयोग भी होगा, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बहुत सारा बीपीएससी एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अगला यहाँ पर है उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, दूसरा है उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है वह बहुत कठोर होता है, उसके बाद है उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसके सुनिश्चित विदलन तल होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम रहेगी? यहाँ पे न्यूनतम पूछ रहा है, अधिकतम नहीं, तो कांच हो जाएगा। कांच में प्रकाश की गति क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तो सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य क्या होता है? तो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, इसीलिए जो है पुरुषों का आवाज़ जो होता है वो क्या होता है? कर्कश होता है, जबकि महिलाओं की आवाज़ जो होती है वो मीठी होती है। इसी तारतम्य के कारण ही आप लोग का ये डिपेंड करता है। अगला है किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य पुर्जा क्या होती है? तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा
किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के समतुल्य ऊर्जा क्या होती है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टलीय दोलित्र। ठीक है, अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो तारे का रंग सूचक है, तो ये हो जाएगा आपका तारे का रंग सूचक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उसके ताप का, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला है हम लोग देखेंगे तो बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? ठीक है, तो ये बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी श्यानता के कारण। अगला हम लोग देखेंगे तो पानी में भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, पानी का जो आयतन होता है, जब पानी जमता है तो आयतन बढ़ जाता है, जिस कारण से कांच की बोतल जो होती है वो फूट जाती है। ठीक, अगला हम लोग देखें निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो यहाँ पे धातु खनिज पूछ रहा है, तो हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, लिमोनाइट है, लेकिन जिप्सम नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर कर देंगे, और साथ में अगर आप लोग इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो अगले पार्ट के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तब मैं आपका पूरा का पूरा 120 क्वेश्चन वाला लेकर के आऊँगा, जिसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग इंतज़ार करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैलाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।